हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस वर्ड पार्ट 44। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो पहले आप हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें हमने आपको ट्रैकिंग के बारे में फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है प्रोटेक्ट के बारे में होने वाला है कि हम एमएस वर्ड में किसी भी फाइल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कि कैसे उसे रीडेबल बनाते हैं, कि आप उसमें सिर्फ रीड कर सकें ओनली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको रिव्यू में जाना है और रिव्यू में जाने के बाद आपको ग्रुप मिलता है प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्ट में आपको मिलता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मान के चलते हैं हमारे पास कुछ डेटा है, ये लीजिए, ये डेटा हमारे पास। अब इस डेटा को मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पहले प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा, और अब आपसे यहाँ से कहता है कि सेट आ प्रोटेक्ट टू फाइल, ठीक है, सॉरी, सेट आ पासवर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट, कि आप उसमें ऐसा पासवर्ड सेट कर सकते हैं जब भी आपकी कोई भी फाइल ओपन करेगा तो उसके लिए पासवर्ड डालना होगा। देन आपसे कहता है कि सेट अ पासवर्ड टू मॉडिफाई दिस डॉक्यूमेंट, कि ओपन तो हो जाएगी फाइल, लेकिन अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ये पासवर्ड डालना होगा। नेक्स्ट, अगर आपको कोई प्रोटेक्शन टाइप मिलती है, जैसे कि मान के चलिए आपने अगर इस पर क्लिक करा तो वो ट्रैकिंग चेंज वाला प्रोटेक्ट रहेगा, कमेंट रहेगा, रीड ओनली रहेगा, और अदर ऑप्शन के लिए भी आपको पासवर्ड मिल जाता है। वैसे कोई पासवर्ड अगर यहाँ पर डालते हैं तो उसी के केस में मिलता है, लेकिन यहाँ से कोई अदर ऑप्शनल, यानी कि जो कोई ऑप्शनल टॉपिक्स हैं, आप उनके लिए पासवर्ड भी यहाँ डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ से उनको चूज़ करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्म में। क्लियर। और यहाँ पर रिमूव पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस फाइल ऑन सेव, कि ये रिमूव हो जाएगी। ये आपको एक प्राइवेसी फॉर्म में आपको इस पर चेक लगाना पड़ता है। तो चलिए हम फिलहाल अपने ओपन के लिए लगा लेते हैं पासवर्ड। तो मैंने लगाया 1 2 3, फिलहाल के लिए पासवर्ड मैंने डाला है, सेट अ पासवर्ड, और मैंने किया ओके। ओके करने के बाद अभी कह रहा है कि दोबारा डालिए, तो मैं दोबारा से डाल देता हूँ सेम पासवर्ड और ओके। ओके करने के बाद अब मान के चलते हैं मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S, और इस फाइल को मैंने सेव कर लिया अपने किसी अलग नाम से, जैसे कि फॉर एग्जांपल वीडियो 24, ठीक, आज की डेट के अकॉर्डिंग वैसे हम 24 डाल लेते हैं, और इसको हम सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पर ही सेव करेंगे। ये लीजिए, अब ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब मैं इस फाइल को यहाँ से फ़िलहाल क्लोज कर देता हूँ, डिलीट किया। अब आपकी जो वीडियो है वो हमारी जो ओपन थी उस फाइल का नाम था यहाँ पे 24। तो उस फाइल को ओपन करते हैं, देखते हैं कहाँ पर है फ़ोन हमारी फाइल। वो ओपन किया, यहाँ से फाइल ये रही, ठीक है, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, और डॉक्यूमेंट में ये रहा, मैंने वीडियो 24 डाल दिया था, सॉरी। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये लीजिए। डबल क्लिक करने के बाद अब ये आपसे कह रहा है कि पहले आप उसमें पासवर्ड डालिए। अगर हम कोई गलत भी पासवर्ड डाल देते हैं तो ये नहीं लेगा, इनकरेक्ट आपको पासवर्ड देगा। तो फिलहाल हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और अपना पासवर्ड डाल देते हैं, ये लीजिए एंटर। तो फाइल ओपन हो गया। तो ये था हमारी किसी भी फाइल को अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कि आपकी फ़ाइल तभी ओपन होगी जब आप पहले स्टार्टिंग में पासवर्ड डालेंगे। फिलहाल मैं क्लोज़ करता हूँ, और इस फाइल को फ़िलहाल के लिए मैंने डिलीट किया, ठीक है। तो ये लीजिए डिलीट। अब दूसरी फाइल की बात कर लेते हैं, इसको भी डिलीट, जितने भी डॉक्यूमेंट है मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ। चलिए, अब मैं एक और वर्ड फाइल ओपन कर लेता हूँ फिलहाल से। ये हमने ओपन किया फुल स्क्रीन, और आपके मैं यहाँ पर कर लेता हूँ दूसरा वाला प्रोटेक्ट का यूज़, रैंड बिटवीन कमांड का यूज़ कर रैंड कमांड का यूज़ किया। ये रहा हमारे पास डॉक्यूमेंट, डेटा आ चुका है। अब हम रिव्यू में जाएंगे, और रिव्यू में जाने के बाद देन प्रोटेक्ट पे, वैसे इसी के अंदर के फीचर्स हैं, आपको यहाँ पर रीड ओनली का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ से मिलता है सेट अ पासवर्ड टू मॉडिफाई दिस डॉक्यूमेंट, तो आपके हम इसका यूज़ करते हैं। तो 1 2 3 सेम पासवर्ड, ओके। फिर दोबारा से सेम डालने के लिए कह रहा है, और यहाँ से भी कह रहा है प्लीज़ रिमेंबर योर पासवर्ड लॉस्ट, पासवर्ड कैन नॉट बी रिकवर। अगर आपका पासवर्ड ये खो गया तो आप इस फाइल को रिकवर नहीं कर सकते। ये पहले से ही हमें रिमाइंडर करा, रिमेंबर करा, ठीक है, याद रखें। ओके, ओके करने के बाद हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस फाइल का नाम रखा फाइल 24 ही रख लेते हैं, और डेस्कटॉप पर, और सेव। अब पहले वहाँ पर हमारा एक लॉक आ रहा था, लेकिन अब इस फाइल पर ऐसा लॉक नहीं आने वाला। स्टार्टिंग में अब देखिए नॉर्मल आ रही है फाइल, पहले हमारे लॉक फॉर्म में आ रही थी। अब इसे डबल क्लिक करते हैं। अभी डबल क्लिक करने के बाद आपसे कह रहा है कि आपकी फ़ाइल ये ओपन तो हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड डाल दें, मॉडिफाई करना चाहते हैं।
अगर अब अदरवाइज आप रीड बेस पे इसको ओनली ओपन कर सकते हैं। तो कह रहा है यहाँ से ये रहा एंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई दिस डॉक्यूमेंट और ओपन इट एज रीड ओनली। अदरवाइज आपको ओपन करना है तो आप इसे रीड ओनली पे भी क्लिक कर सकते हैं ओपन करने के लिए। तो फिलहाल हम इसमें रीड ओनली करते हैं। ये लीजिए, वैसे देखो ओपन हो चुका है। लेकिन अगर हमें स्टार्टिंग वाला काम करते कि प्रोटेक्ट करते तो फाइल में पहले पासवर्ड ही डालना पड़ता। तो चलिए मैं फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको डबल क्लिक करके दोबारा से ओपन करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल लेता हूँ। ये लीजिए, अब मैं इस फाइल में मॉडिफाई कर सकता हूँ, यानी कि चेंजेस भी कर सकता हूँ। अब ये सभी फीचर्स ऑन हैं, लेकिन अगर बाई चांस अगर मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ किया, डबल क्लिक करके ओपन किया, रीड ओनली क्लिक किया, तो अब मैं यहाँ पर अगर इसे फुल स्क्रीन भी करता हूँ तो ये लीजिए, तो ये फीचर्स आपके हाइड हैं, यानी कि इन फीचर्सों को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अगर आप अभी भी इस फाइल पर चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको उसकी डुप्लीकेट फाइल बनानी होगी, ठीक है, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट रोल को यूज़ करने वाले हैं। अब हम एक और फाइल ओपन कर लेते हैं। फिलहाल MS वर्ड ओपन कर लेते हैं, ये लीजिए, और फुल स्क्रीन किया हमने। अब इस फाइल में डेटा रख लेते हैं, सेम डेटा हमने रख लिया है। और रखने के बाद अब हम चलते हैं अपने रिव्यू पे, और रिव्यू पे ही आपको ऑप्शन मिलता है रीड ओनली एज अलाउ ओपन करेगा एज रीड ओनली। वही सेम आपके फीचर्स मिलते थे यहाँ पे। हमने किया इस पर क्लिक, अब ये हम कंटेंट को रीड कर सकते हैं। Ctrl+S से सेव कर लिया हमने और यहाँ पर डाला हमने फाइल 25 और डेस्कटॉप पर सेव किया। ये लीजिए, अब क्या होता है इसमें, अब मैं इसे फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद हमने 25 के नाम से फ़ाइल बनाई, डबल क्लिक करते हैं और इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो देखिए अब ये हमारा रीड ओनली वाला ऑप्शन ऑन हो चुका है। लेकिन अगर हम व्यू पे जाएंगे, इस पे से हमें क्लिक करना होगा, तो ये देखिए अभी आप इसे रीड भी कर सकते हैं, यानी कि हम इस पर हम अपना वर्क भी कर पाएंगे। ये उसके लिए आपको चेक हटाना, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट पे जाओ, कोई पासवर्ड तो पासवर्ड डालो, नहीं है तो ओके करो, फिर आप इसे, बस ये उसके लिए कि आप इसमें कोई काम नहीं कर सकते, तो इसके लिए देख कर आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आपको और भी ऑप्शन मिल जाता है ब्लॉक ऑथर्स की, कोई किसी इंसान को आपको ब्लॉक करना है कि कोई इस पर वर्क ना कर पाए, यानी कि आप ऐसे मान के चलें अभी तो आप हमारी आईडी पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इस पर कोई अदर अकाउंट बना के हमारी इस फाइल को ओपन करता है तो हम उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो उस केस में इस फाइल के लिए यूज़ किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।